वहाँ आगे कोसी नदी पड़ती है, तो उस कोसी नदी में ये कोसी नदी में आगे वो पानी मिलेगा। हाँ बिल्कुल। तो गाड़ी हमने कर दिया है बंद, क्योंकि आगे जाम है। बिल्कुल। और जाम की वजह से पेट्रोल बर्बाद नहीं करना चाहते हम। पेट्रोल भी, दूसरा आपका क्लच प्लेट, बार बार क्लच दबाओ, गाड़ी गर्म हो जाती है। तो विक्की भाई मुझे भी ले लो जरा एक बार, आ रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये पहली मेरी जो है ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग है, तो मज़ा आ रहा है तो बता देना। ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग तो पहली है, कोई नहीं जो है धर्मपत्नी बोल रही है कि पहली कहाँ से हो गई, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं करी थी ना। चलो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसलिए कहा जाता है कि बरसात के मौसम में पहाड़ों में गाड़ी लेके नहीं जाना चाहिए। हाँ, बल्कि गाड़ी लेके क्यों, आप पहाड़ों का आप सफ़र ही ना करें बरसात के मौसम में। आप घर में बैठे आराम से, जुलाई पकौड़ों का मजा घर में लें। हाँ बिल्कुल। इतना रिस्क लेना ठीक नहीं है पहाड़ों के लिए। ऐसा हम तो जो है जून के महीने में आए तो बारिश कम होती है, ये तो इत्तेफाक से मिल गई। जून ख़त्म होते होते बरसात का मौसम स्टार्ट हो ही जाता है, खासकर तो पहाड़ों में। कई इलाकों में पहाड़ों में अभी से बरसात स्टार्ट हो गई है। हाँ, जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ तो लगभग हो ही रही है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से गाड़ी चल रही है, और इधर के शीशे में चढ़ा देता, कभी कोई छींट मार दे। भयंकर हो रहा है यहाँ पे तो। चलो ये थोड़ा सा हो गया, आगे पूजा बेटा। अभी चलो अब थोड़ा भुट्टे का रेट पता करें हम यहाँ पे कितना। हाँ भाई, ये भुट्टे बेच रहे हैं पहाड़ों में, और आप देख सकते हैं लूट की कितनी हद है। ये भुट्टे वाले से भी पूछते हैं जरा रेट, भाई क्या है इसका। भाई क्या है दिए भुट्टे क्या है दिए? उबले वाले नहीं है, उबले हुए भुने हुए हैं। देखो आप देख सकते हो भाई 50 रुपये का एक, 50 रुपये 50 रुपये का एक भुट्टा है। 50 रुपये का एक भुट्टा। और खैर हमें भुने हुए नहीं चाहिए थे, हमें उबले हुए चाहिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, आगे लेंगे। पर ठीक है, बिजनेस है उनका। टूरिस्ट दरअसल मई जून में ही आते हैं ना, उसके बाद यहाँ खाली नहीं होने। देखो अगले वाले भाई ने 3 ऑर्डर दे दिए तो 3 उसके भाई कमाई हो गया, 5 थे 1500 रुपये, 150 रुपये हो गए उसके। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो हम लोग बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं, मतलब ये पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता लोगों को यार, लाइन से चलने को तैयारी नहीं है। अब वहाँ साइड में खड़े हो गए, और अभी देखो साइड में निकाल, इनकी शक्ल दिखाओ जरा विक्की भाई। लोगों को इंतजार नहीं है, पेशेंस नहीं है। एक लाइन में सब लोग चल रहे हैं, जरूरी है दूसरी लाइन बनानी। दिल्ली वाले अपनी औकात यहाँ भी दिखा देते हैं, कुछ है दिल्ली वाले, सारे नहीं है। जब पता है ट्रैफिक है, जाम है, तो आदमी सभ्य तरीके से चले, एक ही लाइन में चले। भागे आ रहे हैं उधर से। बरसात का वैसे मौसम है, रोड गीली है, ऊपर से कब क्या आ जाए कुछ पता नहीं है। और ये देखो ये सारे लोग विक्की भाई ऐसे करते हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल, गाड़ी वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको इतनी तमीज़ नहीं है कि खास तौर से पहाड़ों में तो ऐसा ना करे। अब उसको जब अगले फिर पकड़ के पहाड़ों में, रास्तों में पहाड़ के लोग पकड़ते हैं, पीटते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें पहाड़ी आदमी पीट रहा है। पहाड़ी आदमी पीटेगा नहीं तो क्या करेगा? जब आप अपनी सभ्यता ही को मतलब खो गए हो, दिल्ली से आ रहे हो, आप एक तरीके से रूल एंड रेगुलेशन के साथ चलो। और ये आगे जो हमारे दिल्ली नंबर चल रही है गाड़ी, इसने सही करा। बिल्कुल, इसने साइड नहीं दी, इधर राइट में। उस नंबर को मैं फोकस करके दिखाऊंगा भाई का। भाई ये जो भी है ड्राइवर बढ़िया, बहुत बढ़िया ड्राइवर है, बिल्कुल गाड़ी में चल रहा है, ओवरटेक करने नहीं दे रहा किसी को, बहुत बढ़िया। भाई ये एक पुल है, ये इस पुल को बनते बनते लगभग 5 साल तो मेरे सामने हो गए। हाँ, और सरकार इस ओर पता नहीं ध्यान क्यों नहीं देती है। 5 साल पहले बीजेपी थी, कांग्रेस थी शायद, और 5 साल में अब बीजेपी के कंप्लीट हो गए। बीजेपी बल्कि दोबारा आ गई शायद सत्ता में, लेकिन ये पुल आज भी वैसा का वैसे ही है। और इस पुल के साथ समस्या है, इसमें माता लगी हुई है। माता लगी, जब भी कोई गवर्नमेंट यहाँ पे पुल बनाती है तो ऊपर से बहाव आता है पानी का, वो पुल को बहा के ले जाता है। या तो ये पुल सही से नहीं बना रहे, जो मटेरियल यूज़ होना चाहिए वो मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ की गवर्नमेंट पैसा खा रही है, जो विधायक है उसमें जो है घटिया क्वालिटी के अगर गुणवत्ता वाले तुम मिलाओगे तो फिर कहाँ ये टिक पाएगा। फोन तो ये जो है ये भाई, ये पुल देखो एक बार ज़रा गौर से। और मैं धामी सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इस वाले पुल को, जो आपके निचले वाले मंत्री है पर ये जो ये सब चीज़ देखते हैं, तो उनसे आग्रह है कि भाई इस वाले पुल को, इसका निर्माण जल्दी से कराए, ताकि लोगों को समस्या ना हो। कितने लोगों को, ये अब 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अगर ये पुल होता तो शायद ये इतना लंबा जाम नहीं होता, और लोग अपने मंजिल पे आसानी से पहुंच जाते। काम तो अलग ही चल रहा है जोरों से, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा। ये वो वाली खिचड़ी है बीरबल वाली, जो रखी है बस, लेकिन पक नहीं रही। अब ये भगवान जाने कब पकेगी। थोड़ा कोशिश करो कि इसको जल्दी से जल्दी करवाओ उसको।
भाई ये वो लाना ये है वो धनगढ़ी का जिसकी वजह से गधेरा। 4 से 5 किलोमीटर का लंबा जाम मिला। बिल्कुल ये क्या है भी? गधेरा गधेरा। गधेरा हाँ। ये वो गधेरा है जिसकी वजह से जो है इतना भयंकर जाम मिला। हाँ, थोड़ा दोनों साइड देखिए लेकिन हमारे- एक चीज़ यहाँ पे प्रशासन लगा हुआ है और सावधानी से सारी गाड़ियों को निकलवा रहा है। बिल्कुल फौजी भाई हमारे लगे हुए हैं। और ये देखिए बहुत बहुत इनका अपने धन्यवाद। फौजी भाइयों को भी जय श्री राम। सलूट है भाई, मतलब इतने खतरों के बाद भी अपनी ड्यूटी बिल्कुल ईमानदारी के साथ कर रहे हैं बारिश में इतने। तो अब ये हमारा जाम खुली है बेसिकली और हम आगे को चल पड़े हैं। बस ये वापसी का जाम है बस ये और थोड़ा रामनगर को जो दिल्ली को जा रहे हैं उन लोगों का जाम थोड़ा लंबा है, बट जो पहाड़ों को जा रहे हैं उनका जाम उनका खुल गया ये। हाँ खुल चुका है। क्योंकि आगे देखोगे तो ट्रैफिक लगभग क्लियर ही है और इधर से जाने वाले जो दिल्ली को जा रहे हैं उनका ट्रैफिक हैवी है। हाँ हैवी ट्रैफिक है। और ये पहाड़ों के नज़ारे भी देखो जरा सामने आप, ये कितनी सुंदर मनमोहक। आप देख सकते हैं लोग बागों का कितना आना जाना इस मौसम में उत्तराखंड की तरफ हो ये रहा है देखो आकर्षण। ये भाई जो दिल्ली जा रहे हैं इनका तो 1 घंटे का समझो, 1 घंटा यहाँ से पार नहीं करेंगे अब, क्योंकि बहुत लंबा जाम हो लग बहुत गया है। लंबा जाम है। और सामने का नज़ारा भी देखो आप, जाम की छोड़ो, आप लोग सामने का नज़ारा भी देखो कितना बेहतरीन आया हुआ है। आप देख सकते हैं मौसम ऊपर देखो बादल चल रहे हैं। सुहाना मौसम है। तो तो आप नज़ारे देख सकते हैं पहाड़ों के, मौसम ज़बरदस्त है। वो देखो पूरा विक्की मतलब भाई, पहाड़ों में बरसात हम देख सकते हैं बिल्कुल। और वो देखो विक्की भाई ऊपर जो चोटी है वो वाली, उसमें देखो जरा बादल कैसे उड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग अभी पहाड़ से दूर है, प्लेन्स में है, दिल्ली में है, तो वो थोड़ा ये नज़ारा देख के खुश हो जाए, खुश हो जाए कि थोड़ा उनको थोड़ा पहाड़ों सा में बरसात आ गई है। आंखों को सुकून मिलेगा। हाँ बिल्कुल। और पहाड़ों रास्ते में में बरसात आ गई है, प्लेन एरिया में भी बरसात बहुत ही जल्द पहुंच जाएगी। क्या बात है।